हर महीने जब भी बिजली का बिल आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर में एसी नहीं छोटा मोटा कारखाना चल रहा हो। गर्मी आते ही पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज सब मिलकर मीटर को ऐसे दौड़ाते हैं जैसे आईपीएल में रन बन रहे हो। लेकिन सोचिए, अगर आपका 2000 रुपए का बिल घटाकर 1000 या 1200 का आ जाए तो, और उसके लिए आपको अंधेरे में रहने की जरूरत भी ना पड़े। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे प्रैक्टिकल तरीके की जिससे मिडिल क्लास फैमिली हर महीने अच्छी खासी बिजली बचा सकती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें हैं जो आपका बिल आधा कर सकती हैं। सबसे पहला तरीका, बिजली यूनिट गिनना शुरू कीजिए। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ बिल देखते हैं, अमाउंट देखते हैं और पेमेंट कर देते हैं, लेकिन असली खेल अमाउंट में नहीं है, यूनिट में होता है। एक बार अपना पुराना बिल उठाइए और देखिए कि किस महीने सबसे ज्यादा यूनिट खर्च हुई। फिर कंपेयर कीजिए कि उन दिनों घर में क्या क्या ज्यादा चल रहा था, एसी कितना चला, गीजर कितना चला, कौन सा अप्लायंस सबसे ज्यादा बिजली खा रहा है। जब आपको कल्प्रिट पता होगा तभी आप बचत शुरू कर पाएंगे। दूसरा बड़ा विलन है इनविजिबल इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसी बिजली जो दिखती नहीं लेकिन बिल बढ़ाती रहती है। टीवी बंद है लेकिन प्लग ऑन है, मोबाइल चार्जर लगा हुआ है, सेट टॉप बॉक्स लगातार चल रहा है। ये सब धीरे धीरे बिजली खाते रहते हैं। इसे फैंटम लोड कहा जाता है। स्विच ऑफ नहीं, प्लग आउट करो। छोटी चीजें लगती हैं लेकिन महीने के आखिर में यही छोटी चीजें बड़ा बिल बना देती हैं। तीसरा काम, घर की खराब वायरिंग और स्विचेस तुरंत ठीक करवाइए। कई बार स्विच ऑफ होते हैं लेकिन करंट लीक हो रहा होता है। पुरानी वायरिंग हीट भी पैदा करती है और बिजली भी ज्यादा खाती है। मतलब आप सोच रहे हो बत्ती बंद है लेकिन मीटर कह रहा है भाई पैसा कट रहा है। एक बार इलेक्ट्रीशियन को बुलाने में 500 से 1000 रुपए लगेंगे, लेकिन लंबे समय में हजारों की बचत हो सकती है। अब बात वॉशिंग मशीन की। बहुत लोग कपड़े धोने के बाद ड्रायर मोड पर दौड़ा देते हैं मशीन को, लेकिन सच है कि ड्राइंग मोड सबसे ज्यादा बिजली खाता है। अगर बाहर धूप है तो भैया कपड़े निकालकर धूप में सुखाइए। ड्रायर हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, थोड़ी मेहनत बड़ा फायदा। अब आते हैं फ्रिज पर, जो हर घर में 24 घंटे चलता रहता है। अगर आपका फ्रिज गंदा है, पीछे डस्ट जमा है, कूलिंग वीक है, तो वो ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा बिजली खाएगा। और एक कॉमन गलती, गर्म खाना सीधे फ्रिज में रख देना। फ्रिज बेचारा अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने में लगा हुआ है और भैया आप जाके उस पर गर्म खाना रख दे रहे हो, तो ऐसा करने से एक्स्ट्रा पावर खर्च करेगा फ्रिज। गर्म खाना यानी ज्यादा बिजली खर्च। पहले चीजों को रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, फिर फ्रिज में रखिए। अब गर्मियों का सबसे बड़ा खिलाड़ी और कहें सबसे बड़ा विलन भी, एसी। एसी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो बिजली बिल रॉकेट बन जाता है। सबसे पहले मोटे पर्दे लगाइए अपने कमरे में जिसमें भी आप एसी चला रहे हैं। धूप कम आएगी, कमरा जल्दी ठंडा होगा, एसी कम मेहनत करेगा। दूसरी चीज, एसी का टाइमर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो फीचर इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। रात में 2-3 घंटे बाद कमरा ठंडा हो जाता है, लेकिन हम कंबल तान कर सो रहे होते हैं, शिमला का मजा लेते हैं। एसी पूरी रात चलता रहता है। एसी टाइमर, सीधी बचत। बस टाइमर लगाइए और हर महीने फर्क देखिए। अब एक शॉकिंग बात, बहुत तेज पंखा हमेशा ज्यादा फायदा नहीं देता। फैन फुल स्पीड पर चलाने से मोटर ज्यादा बिजली खाती है। मीडियम स्पीड पर भी अच्छी हवा मिल सकती है। और अगर फैन वोबल कर रहा है या आवाज कर रहा है तो सर्विसिंग करवाइए। अब बात करते हैं लाइटनिंग की। अगर अभी भी घर में पुराने बल्ब या ट्यूबलाइट चल रहे हैं तो उन्हें बदलकर एलईडी लगाइए। एलईडी शुरुआत में महंगी लगती है लेकिन बिजली इतनी बचाती है कि कुछ महीनों में पैसा रिकवर हो जाता है। एलईडी यानी कम बिजली, ज्यादा फायदा। और ब्रांडेड एलईडी लें, वारंटी भी मिलती है। अब आते हैं आयरन यानी प्रेस पर। कई लोग आयरन ऑन करके छोड़ देते हैं, जबकि प्रेस गर्म होने के बाद कुछ देर तक बिना बिजली के भी काम करती रहती है। हल्का पानी छिड़क कर कपड़े प्रेस करेंगे तो जल्दी भी होंगे और बिजली भी कम लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी नया अप्लायंस खरीदें तो हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाला ही खरीदें। चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, गीजर हो, 5 स्टार अप्लायंस शुरुआत में थोड़े महंगे होते हैं लेकिन बाद में बिल में बहुत बचत करवाते हैं। मोर स्टार्स, लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आखिर में सबसे जरूरी चीज, ये ट्रिक्स एक दिन में मैजिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर पूरे घर में डिसिप्लिन आ गया तो 2 महीने बाद आपका बिल सच में आधा हो सकता है। मिडिल क्लास की असली सेविंग सैलरी बढ़ने से नहीं, बेवजह खर्च कम होने से शुरू होती है। तो आज से ही चैलेंज शुरू कीजिए, इस महीने बिजली का बिल कितना कम हो सकता है। और अगर आपका बिल सच में कम होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम यूटिलिटीज टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहिए स्ट्रीट मिरर पर।